नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जब से नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है तब से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि महंत नरेंद्र गिरी की जगह अब कौन लेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बलवीर गिरी ही महंत नरेंद्र गिरी की अब जगह लेंगे। उत्तराधिकारी के तौर पर उनका औपचारिक ऐलान हो गया है और 5 अक्टूबर को राज्याभिषेक उनका कराया जाएगा। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी युधिष्ठिर हमारे साथ बने हुए हैं। युधिष्ठिर, बलवीर गिरी के नाम को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी, अब इस नाम पे मुहर लग गई है। बिल्कुल, देखिए बलवीर गिरी जो है उनके बहुत बड़े शिष्य थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय सुसाइड नोट मिला उनकी मौत के बाद, उसमें सुसाइड नोट में उन्होंने खुद लिखा है कि जो है बलवीर गिरी जो है उत्तराधिकारी होंगे इस मठ के। जो बागंबरी मठ है, जो महंत जी देख रहे थे जिसको, तो उसके उत्तराधिकारी बलवीर गिरी को वहाँ बोला गया था। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों बाद ये बोला गया कि भले एक बात है लेकिन हम इस पे सच मतलब इस पे सहमत नहीं है, कईयों ने असहमति जताई। उसके बाद हुआ क्या कि कई दिनों तक बात ये आगे बढ़ती रही, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वसीयतनामा उसमें लिखा हुआ है मठ के लिए, तो बाद में पता लगा कि 2020 में भी जो है महाराज जी ने वसीयतनामा किया हुआ था। तो अब बलवीर गिरी को उस गद्दी का जो है, बागंबरी गद्दी का जो है वहाँ का मठ का अधीश बना दिया गया है। कह सकते हैं कि वो अब उनकी अध्यक्षता में रहेगी सारी जो गद्दी है। लेकिन अब बात करते हैं हम कि स्थिति अब क्या है नरेंद्र गिरी जी के मामले में। इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं सीबीआई कैसे एक्शन मोड में आ गई। जैसे ही टीम पहुंची प्रयागराज सीबीआई के, उसके बाद से ताबड़तोड़ जो आरोपी हैं उन पर एक्शन हो रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी। क्योंकि कई ऐसे सबूत आ चुके हैं, आपने देखा होगा कि पंखा चल रहा है, 3 टुकड़ों में रस्सी मिलती है, एक टुकड़ा मेज पर पड़ा हुआ था, एक उनकी गर्दन पर, एक पंखे के ऊपर जो छत पे कुंदा है उस पर लटका हुआ है। और महंत जी ऐसे चढ़ कह सकते, जो पैरों से दिक्कत थी उन्हें, फिर भी कैसे चढ़ सकते थे। तो उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब सीबीआई ने अब धीरे धीरे इसकी जांच जब आगे बढ़ाई है, तो सीबीआई को जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शायद भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को खुदवा कर, मतलब जो उनकी भू समाधि उसको खुदवा कर, पार्थिव शरीर निकलवा कर ये देखने की कोशिश करेगी सीबीआई कि आखिर निशान किसके हैं, क्या आत्महत्या की है या किसी ने उनको मारा है। तो सीबीआई ये भी चाहती है, इसमें ये भी अपडेट है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 5 तारीख को सड़सी है, उनकी एक कार्यक्रम होगा, संस्कार सड़सी के नाम से एक कार्यक्रम है। तो उस दिन कहा जा रहा है कि उनको वहाँ का मठ का जो है अधीश बनाया जाएगा बलवीर गिरी को, क्योंकि वो उनके बड़े शिष्य थे। और जाहिर सी बात है कि बलवीर गिरी को लेकर कई तरह की पहले बातें सामने आई थी, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ महंत थे जो चाहते थे कि हमें जो है इस बागंबरी मठ का हमें जो है वहाँ का नियुक्त किया जाए। लेकिन अब जो नियुक्ति है वो बलवीर गिरी के सामने आ रही है। इस नाम को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन खास बात यह है कि बलवीर गिरी सबसे कम उम्र के हैं और अभी तक जितने भी शिष्य बने हैं वहां पे उसमें 35 साल की उम्र बताई जा रही है। सबसे कम उम्र के शिष्य है जो प्रधान बनने जा रहे हैं। रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे थे नरेंद्र गिरी के साथ उनके, और बचपन से ही उन्होंने नरेंद्र गिरी का हाथ थाम लिया था, घर परिवार छोड़ दिया था। हरिद्वार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में सही नाम का चयन हुआ है या नहीं, पवन क्या लगता है? जी बिल्कुल सही नाम का चयन हुआ है, बलवीर गिरी। और ये 5 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है यूपी के अंदर, मान के चलिए बड़ा हाई प्रोफाइल प्रोग्राम होने वाला है। ये जो उनके उत्तराधिकारी का जो चुनाव है जो बलवीर गिरी संभालेंगे, 5 तारीख को सूत्रों की माने तो लगभग 8000 लोग पूरे देश से शामिल होंगे और कई को निमंत्रण भी भेजा जा चुका, निमंत्रण की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी भी शामिल हो सकते हैं बताया जा रहा है, और पार्टी लाइन से हटकर भी लोग, जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव, ये दोनों काफी करीबी रहे थे। योगी आदित्यनाथ से करीबी उनकी छुपी नहीं है, केशव मौर्य हैं डिप्टी सीएम, उनसे भी करीबी छुपी नहीं है। तो ये सारे लोग शामिल हो सकते हैं, और पार्टी लाइन से हटकर और तमाम लोग समाजवादी पार्टी के, बसपा के, कांग्रेस के, ये सब लोग भी आ सकते हैं। और बताया जा रहा है कि लगभग 8000 लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। देश के तमाम राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स और जो बड़े बड़े लोग हैं इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ा भव्य आयोजन होने के लिए जा रहा है यूपी के अंदर। ये चलिए, तो धूम धड़क्के के साथ उन्हें उस गद्दी पे बिठाया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको बता दें, 5 तारीख को राज्याभिषेक होना है, जिसको लेकर जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी लगातार नरेंद्र गिरी का समर्थन दिया था, शोक व्यक्त किया था, और ऐसे में विपक्ष भी
हिस्सा बन सकते हैं इस कार्यक्रम का? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव से उनके अच्छे खासे संबंध थे। महेंद्र नरेंद्र गिरी के कई बार जब भी वो अयोध्या आते थे तो जरूर उनसे मिलके आते थे, और कांग्रेस के कई बड़े नेता थे जो कभी भी जाते थे तो महाराज जी का आशीर्वाद जरूर लेते थे। और अब उसमें भी कह रहे हैं कि अब जो खबर सामने आई उसमें कई पार्टियों के विपक्षियों के नेता जो षड्शी जो संस्कार होगा उसमें जो है वो शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे, और जब योगी आदित्यनाथ एक मठ के जो है धीश हैं तो वो भी पहुंच रहे हैं, तो अब बलबीर गिरी वहां पर मौजूद होंगे। तो 5 तारीख को बाकायदा उनको जो है उसका पद मिलेगा कि जो आप बाघावरी मठ के अब आप ही अध्यक्ष हैं जो भी हैं। तो इस पर कई लोगों को कुछ को आपत्ति भी है क्योंकि वो उनके बहुत करीबी थे, और दूसरी बात वो जो आनंद गिरी थे वो शायद इतने करीबी नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि मुझे बनाया जाए। लेकिन अब जो खबरें सामने आई है कि उनका पूरा हाथ था कि जो हत्या हुई है उनकी, लेकिन अभी तो आत्महत्या करार दिया जा रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि सीबीआई अगर अच्छे से उसमें जांच करेगी, पड़ताल करेगी, जो कई सबूत ऐसे हैं, और यही वजह है कि सीबीआई इस केस को बहुत धीरे से हैंडल कर रही है। ऐसे नहीं कि हबड़ तबड़ में देखा कि इधर से वो चेक करे, इसको धीरे धीरे एक एक एंगल से जांच कर रही है। अभी देखिए हरिद्वार जाने वाली सीबीआई तो वहाँ आरोपियों से पूछताछ करेगी, मंदिरों में जाएगी, और जहाँ मठ है वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करेगी कि कैसे इनके संबंध थे, कब आते थे, कैसी स्थिति थी इनकी। तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो 5 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होने वाला है उनकी किस तरह से जो है उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। चलिए, और यदि बात करें उन बलबीर गिरी की, तो इस नाम को लेकर मुहर इसलिए भी लगी है क्योंकि जो सुसाइड नोट था उसमें महंत नरेंद्र गिरी ने बलबीर जी का ही नाम लिखा था। बिल्कुल, बलबीर गिरी जी का नाम लिखा था। वो आनंद गिरी से इतने संबंध नहीं थे अच्छे, क्योंकि विवाद बहुत पहले हुआ था, वीडियो भी सामने आया था, और शायद वो जिस तरीके से आनंद गिरी उस वीडियो में माफ़ी मांगते हुए दिख रहा, हो सकता है उन्होंने वो वीडियो इसलिए बनाया था दिखाने के लिए जब उनकी मौत हो जाएगी तो इस तरीके से हम ये प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, तो ये भी सामने। लेकिन हाँ ये है कि बलबीर गिरी का सुसाइड नोट में नाम था। 2020 में वसीयतनामा की बात भी कही गई थी कि उनके मठ के वही हैं, लेकिन विवाद इसी बात को लेकर बताया जा रहा है कि वो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि बलबीर गिरी जी को वहाँ का जो है पीठ का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अब वो शुभ घड़ी आने वाली है, 5 तारीख को उनको बनाया जाएगा मठ का अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलबीर गिरी ही अब उत्तराधिकारी होंगे। पिछले कई दिनों से इस नाम को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, किसी ने समर्थन दिया, किसी ने समर्थन नहीं दिया, पर अब औपचारिक तौर पे इस बात की घोषणा हो गई है कि बलबीर गिरी ही अब उत्तराधिकारी होंगे। और सबसे खास बात यह है कि रिश्वतनामा में भी उनका नाम रहा है 2010 से। उसके बाद बीच में आनंद गिरी ने भले ही उनका नाम हटा दिया था, फिर उसके बाद 2020 में एक बार फिर से बलबीर गिरी का नाम सामने आया। और जो सुसाइड नोट की बात पिछले कई दिनों से की जा रही है, उस सुसाइड नोट में भी बलबीर गिरी का नाम सामने आया है। और यह कहा जा रहा है कि कई बार इस बात को लेकर नरेंद्र गिरी भी चर्चा कर चुके हैं कि मेरे ना रहने पर बलबीर गिरी को ही उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो 5 तारीख को साजो सज्जा के साथ उन्हें राज्याभिषेक दिलाया जाएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।